जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। आई होप कि आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे आरपीएफ की। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आऊं आरपीएफ का मॉडल पेपर चौथा। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम रेलवे में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे उसके टॉप 35 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है एएलपी के एग्जाम चल रहे हो दोस्तों, और रेलवे एएलपी से दोस्तों आपके साइंस के क्वेश्चंस पूछ रही है दोस्तों, है ना। टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी आपके भी एग्जाम, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अगर आप दोस्तों अच्छे से अपना कोर्स कर चुके तो ये मेरी रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अंत तक बने रहेंगे सभी इस युद्ध में दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि आप लोग इन 35 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। आज आपका टारगेट दोस्तों 35 में से आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। ये जो जीना शब्द दे रखा है इसका अर्थ क्या है? विजेता, भगवान, योग्य या बंधनों से मुक्त। सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल विजेता इसका प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपने देखा हो कल का एएलपी के जो पेपर हुए दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों जो मुख्यालय थे आपके संस्थान मुख्यालय, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। डीआरडीओ का मुख्यालय भी पूछा था, इजी क्वेश्चन था, वो हम करा चुके हैं पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा शास्त्र नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या मणिपुरी। मेरा सभी वीर कमेंट करके बताएंगे क्या रहने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही ऑप्शन। वो कौन सा नृत्य है जिसे त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? तो वो बिल्कुल ओडिसी नृत्य है। ये क्या हो गया, हमें पेंसिल सेलेक्ट करनी थी, ये क्या सेलेक्ट कर लिया हमने, ब्रश सेलेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों बिल्कुल आप लोग आंसर टिक करेंगे। ओडिसी अगर आप लोग टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन ए है उनका जवाब बिल्कुल सही है। भाई क्लास को लाइक कर देना जितने भी स्टूडेंट पहली बार क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो अंत तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? हालांकि ऑप्शन गलत है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप लोग ऑप्शन ले लो दोस्तों। 2004 में, ठीक है, 2006 में, 2002 में और 2003 में। चलिए बताइए आप लोग इनमें से क्या ऑप्शन जाएगा। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया है दोस्तों, ध्यान रखना 2002 में दोस्तों। और ये कहां पर है दोस्तों? ये बिहार में है दोस्तों, महाबोधि मंदिर दोस्तों, ठीक है। कहां पर है भाई? बिहार में है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, बिहार में, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। 35 क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने ही करने, 35 क्वेश्चन तो हमें देखने ही देखें, साथ में 10-12 होमवर्क क्वेश्चन भी देखेंगे। इस हिसाब से आपके 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही क्लास में, ठीक है। तो और क्या चाहिए दोस्तों, आपका डेली रिवीजन हो रहा है, डेली मॉडल पेपर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो शुरू से अंत तक युद्ध लड़ना है दोस्तों, ठीक है। बीच में कोई नहीं छोड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। दक्कन महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन भी काफी मात्रा में पूछे जा रहे हैं एएलपी में दोस्तों, है ना। और जीके जीएस से रिलेटेड दोस्तों साइंस का पोर्शन पूछा जा रहा है ज्यादा। स्टैटिक का जीके भी है दोस्तों, लेकिन साइंस के पोर्शन से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं कल की एग्जाम में, है ना। तो दक्कन फेस्टिवल पूछा दोस्तों हमें, तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश अगर आप टिक करें तो बिल्कुल बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। आंध्र प्रदेश में दोस्तों विशाखा उत्सव भी दोस्तों आंध्र प्रदेश का, ये विशाखा उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशाखा उत्सव एग्जाम में पूछा जाता है, विशाखा उत्सव का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, किस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है विशाखा उत्सव, ठीक है। दुर्गम्मा उत्सव भी दोस्तों आंध्र प्रदेश का, ये दुर्गम्मा दुर्गम्मा उत्सव, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में ही ध्यान रखना है दोस्तों। कल्याणोत्सव भी दोस्तों आंध्र प्रदेश का, ये दोस्तों कल्याणोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। कल्याणोत्सव, कल्याणोत्सव भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ये थोड़ा हालांकि टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी आप ध्यान रखना ये 3 उत्सव। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? बताइए। जय नारायण प्रकाश, राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, देखते कितने सही करते हैं। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम, कायदे आजम, कायदे आजम। बताइए दोस्तों कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। और दूसरा शहीद आजम, बताइए दोस्तों। शहीद आजम,
कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट शहीद आजम और कायदे आजम किन्हें जाना जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में। तो बिल्कुल यहां पर आंसर होगा राम प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। ठीक है, तो लोकनायक के नाम से, लोकनायक के नाम से जिसे जाना जाता है उनका नाम है जय प्रकाश नारायण दोस्तों। पंजाब केसरी के नाम से कैसे जाना जाता है ये भी बता दो लगे हाथ में। ये तो इजी क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। पंजाब केसरी, चलो मैं ओरली बता देता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको मैंने यहां से पूछ लिए कि शहीद आजम, कायदे आजम और पंजाब केसरी के नाम से कैसे जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, 6 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? कर्मनाशा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, माही नदी। तो भाई ये तीनों हैं, लेकिन माही नदी नहीं है दोस्तों। माही नदी दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। राजस्थान का हृदय अजमेर, वहां से नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर में है ना, अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है। और एक और विशेष बात, पहाड़ से निकलती है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों। एग्जाम में आपको ध्यान रखना होगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। यहां पे लिख लो, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि जो लिम्पोपो नदी है दोस्तों वो किस रेखा को 2 बार काटती है। सभी वीर कमेंट करके बताएंगे कि जो लिम्पोपो नदी है वो किस रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 7 देखिए, साइंस का ही है, एग्जाम में दोस्तों डिजीज वाला टॉपिक भी है। कल एएलपी एग्जाम में डिजीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लोरीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दंत रोग, यहाँ पे दंत है, ठीक है, दांत नहीं, दंत रोग, मधुमेह, त्वचा रोग या एलर्जी। तो बिल्कुल गुरुजी दंत रोग होता है दोस्तों फ्लोरीन की कमी से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? बताइए, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 80? तो सभी स्टूडेंट का जवाब आ रहा है अनुच्छेद 74 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लो, क्वेश्चन 9 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको यह पता होना जरूर चाहिए कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों। सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। यहां पर मैं आपको अध्यक्ष बताऊंगा और आप लोग मुझे बताएंगे कि सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए? उत्पल कुमार सिंह, संजीव खन्ना, सतीश कुमार या माधवीपुरी बुच। मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कमेंट करके बताइएगा सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, बताइए सेबी का। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इसका आंसर टे करेंगे माधवीपुरी बुच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेबी के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। दोस्तों सतीश कुमार, ये कौन है दोस्तों? रेलवे बोर्ड के सीईओ, लिख लो, रेलवे बोर्ड के सीईओ। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, ध्यान रखना। रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं दोस्तों, रेलवे बोर्ड के कौन है? सीईओ, लिख लो दोस्तों, सीईओ, रेलवे बोर्ड के सीईओ। और भाई संजीव खन्ना जी को तो सभी जानते हैं दोस्तों, 51वें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों। अभी करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, यहां से मैं एक एरो लेके आ रहा हूं। 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना बहुत जरूरी था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया, मेरे वीरों से रिक्वेस्ट है जरूर बताना कि सेबी का मुख्यालय कहां पर है, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? मलिक कफूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, जफर खान या उलुग खां? तो बिल्कुल गुरुजी मलिक कफूर दोस्तों। ये कौन था? अलाउद्दीन का प्रसिद्ध दास था दोस्तों। ठीक है, ये अमीर खुसरो तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था दोस्तों। ठीक है, और जिसके गुरु निजामुद्दीन औलिया है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का ये दरबारी कवि नहीं है, ये है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि। स्टूडेंट्स बहुत सारे गलत करके आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, पासी कोंगकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों, पासी कोंगकी अरुणाचल प्रदेश, केरल, गोवा या हरियाणा? मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है, कमेंट करें इस प्रश्न के लिए। भाई अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया, अभी तक जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और जितना हो सके उन मेरे सभी भाई बहनों तक क्लास को जरूर शेयर करना जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों।
ठीक है, आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो या एसएससी की करो, कंडक्ट टीसीएस ही कराएगा, तो आपके लिए बिल्कुल इजी क्लास है दोस्तों। आप डेली क्लासेस लीजिए, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इन क्लासेस को जरूर देखना। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन 12 देख लो। खेल नृत्य रूप ठोड़ा का संबंध किस राज्य से है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा। बताएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल ठोड़ा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप सभी वीर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन 13। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। बल, दाब, शक्ति या ऊर्जा। बताएंगे मेरे सभी वीर, क्या होगा इसका सही जवाब। लेंस की क्षमता कौन सी है दोस्तों, लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या है, लेंस की मात्रक क्या है। सभी वीरों से रिक्वेस्ट है कमेंट करिएगा लेंस का मात्रक। लेंस का मात्रक मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके, लेंस का मात्रक क्या है बताइए दोस्तों। दाब का मात्रक क्या होगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा इन प्रश्नों के आंसर। कल भी मैंने आपको 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे और आपके एएलपी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं मेरे वीरों, क्या कहते हैं, ऊर्जा। और कार्य करने की दर क्या होती है, दर। अगर दर पूछ ले तो दर बोले तो शक्ति, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे मैंने वो आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कि दाब का एसआई मात्रक क्या है और लेंस का एसआई मात्रक क्या है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है भाई। क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है, वेग, दूरी, ऊंचाई या विस्थापन। तो मेरे भाई बहन जितने भी ऊंचाई टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया बताइए। इब्न बतूता, अमीर खुसरो, हसन निजामी, जियासुद्दीन बर्नी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे सभी वीर। एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा यहाँ पे, पहले तो आप इसका आंसर टिक करेंगे कि सबसे पहले किया था इब्न बतूता ने दोस्तों। अब इब्न बतूता दोस्तों किस देश से आया था ये बताइए। इब्न बतूता इसका सही जवाब है। ये किस देश से आया था दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में सीधा पूछा जाता है किस देश से आया बताइए। जिन भी स्टूडेंट्स का अच्छा खासा रिवीजन है वो मुझे कमेंट करके बताइए किस देश से आया था। यहां से आपकी तैयारी का पता चलेगा। होमवर्क क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं दोस्तों ताकि आपकी तैयारी का पता चले कि मेरे वीरों की तैयारी का लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दिया करो दोस्तों, है ना। इससे क्या आपके हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हमें समझ में आता है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स को हमारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 वापिस इब्न बतूता से ही है। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। सभी वीर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। जब इब्न बतूता भारत आया था तब दिल्ली पर शासक कौन था, दिल्ली पर राज किसका चल रहा था। तो बिल्कुल गुरुजी आंसर आएगा सबसे शिक्षित शासक मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। सबसे शिक्षित शासक था, योग्य शासक था दोस्तों, ठीक है। यहां पे लिख दो शिक्षित शासक था दोस्तों, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षित शासक था। ये शिक्षित शासक था दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसने एक काम और किया था दोस्तों, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था दोस्तों। इसने ये काम और किया था, राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। ये राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। दिल्ली से एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी कौन सा शासक लेके गया था। दिल्ली से देवगिरी ले गया था। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको मेरी इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइम पीरियड भी देख सकते हैं 1325 से लेके 51 के समथिंग था इसका टाइम पीरियड, है ना। 1351 के समथिंग, 1325 से लेके 1351 के समथिंग इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। ये आप टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं अगर देखना चाहें। इतना कुछ खास नहीं है लेकिन जो मैंने पॉइंट लिखे वो खास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। मैंने आंसर टिक किया ना इसका, बिल्कुल सी ऑप्शन ही है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को, जिनोस्पर्म को, बायोफाइटा को या टेरिडोफाइटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सभी भी क्लास को लाइक कर दो एक बार जल्दी से और शेयर कर दो मेरे भाई। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर भी करो अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना
और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे बायोफाइटा टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अंत में जरूर बताना कि आप इन 35 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। मैं आप सभी के कमेंट देखना चाहता हूं कि आप इन 35 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। क्वेश्चन 18, ईस्ट किस वर्ग का सदस्य बताइए? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? तो बिल्कुल गुरुजी ये कवक प्रजाति का है दोस्तों, है ना, कवक का सदस्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। बाबा बुदान पहाड़ियां बताइए, बाबा बुदान पहाड़ियां, बाबा बुदान पहाड़ियां कहां पर है? सभी वीडियो का कमेंट आना चाहिए। बाबा बुदान पहाड़ी हिल्स कहां पर है दोस्तों? शेवाराय पहाड़ी कहां पर है? शेवाराय, शेवाराय बताइए दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, बताइए सभी वीर। शेवाराय की पहाड़ी बताइए, बाबा बुदान हिल्स बताइए। तो पहले तो आप यहाँ आंसर टिक कर लो भाई, महेंद्रगिरी तो बिल्कुल ओडिशा में है दोस्तों। ये पहाड़ियां कहां पर है? गारो खासी जयंतिया तो सभी को पता ही होगी दोस्तों, खासी पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां तो सभी को पता ही होगी। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एएलपी में कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, किस स्थान पर होती है? आपको हमेशा बताते आया है दोस्तों, आपको हमेशा मैंने बताया था दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों मोसिन राम वो स्थल है, गारो खासी पहाड़ियां वहां पर ही, ठीक है। तो वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, गारो खासी की पहाड़ियां, मोसिन राम स्थान, है ना। तो कल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एएलपी में। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये 3 होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन 20 देख लो, निम्न स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन नहीं बोल रहा है दोस्तों, गलत नहीं करना आपको। बैलाडीला, अनंतपुर, जावर, बादाम पहाड़। तो बादाम पहाड़ अभी मैंने बताया था दोस्तों, सॉरी वो तो बाबा बुदान पहाड़ है। बताइए दोस्तों कहां पर है भाई ये? तो बिल्कुल इसमें से जावर अलग जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बेलाडीला, अनंतपुर और बादाम पहाड़, ये तीनों की तीनों दोस्तों लौह अयस्क की खनन है। लेकिन जावर दोस्तों राजस्थान में, ये इसकी खनन नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान में जावर की खनन, ठीक है। तो ये राजस्थान में, बाकी ये तीनों क्या है, लौह अयस्क की खाने हैं दोस्तों। क्वेश्चन 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, करंट अफेयर का। मैं तो कह रहा हूं इस पर डबल नहीं 3 स्टार मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले से स्टार मान लो, पढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनके सिंह को, विजय केलकर को, वाई वी रेड्डी या अरविंद पनगड़िया? बताइए दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों? चलिए यहां पर कमेंट करिए, फर्स्ट अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कमेंट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों। और वित्त आयोग आप सभी को पता है 280 आर्टिकल बताता हमें वित्त आयोग के बारे में, 280 आर्टिकल, अनुच्छेद 280 बताता हमें। कौन सा अनुच्छेद बताया? 280 है वित्त आयोग। 280 में क्या भाई? वित्त आयोग है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको जो पूछा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? अरविंद पनगड़िया दोस्तों। कौन है भाई? अरविंद पनगड़िया दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है। एनके सिंह दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, 15वें, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जल्दी से बताइए? केसी नियोगी हैं, केसी नियोगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो आप किसी भी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, एक तो पहला, दूसरा 15वां और तीसरा अरविंद पनगड़िया यानी 16वें वित्त आयोग, ये 3 पता होना जरूरी है। तो यही 3 इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 22 देख लो, हाल में ही अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तुलसीदास, नरेंद्र मोदी जी, महर्षि वाल्मीकि या मर्यादा पुरुषोत्तम? बताइए, पुरुषोत्तम राम। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे हाल में ही अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूंगा दोस्तों, ठीक है। किसी भी हवाई अड्डे का नाम बदल दिया हो, है ना, या फिर कोई भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी, मतलब कि आपके दोस्तों योजना वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं योजनाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि योजना वाले टॉपिक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर जो आंसर जाएगा वो महर्षि वाल्मीकि जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लो भाई 23वां, ऋग्वेद के बारे में तो दोस्तों जो भी आपके वेद वेदांग है वो मैं आपको करा चुका हूं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वेद तो आपको टॉपिक मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि वहां से पूछे जाते हैं। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5, 7, 4, 6 बताइए। तो बिल्कुल गुरी 6 होते हैं दोस्तों, 6, जिसमें से 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिसमें से 4 क्या होते हैं भाई? हाइड्रोजन परमाणु होते हैं।
बताइए दोस्तों, 4 क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। यहां पे लिख लो, 4 क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु होते हैं दोस्तों। 4 क्या होते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु। 4 तो हाइड्रोजन परमाणु हो जाते हैं आपके इसमें से, ठीक है। 4 तो हाइड्रोजन परमाणु हो जाता है, एक नाइट्रोजन परमाणु हो जाता है, एक क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु हो जाता है, एक नाइट्रोजन परमाणु हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये कुछ ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 24 देख लो। द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी या वीएस नायपाल? बताइए। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। ये पुस्तक फेमस है और बार बार पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे एक कमेंट करके बताइए, ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है? भाई ये तो आना चाहिए भाई। ड्राइवन बुक, ये जो ड्राइवन बुक है, ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ तो आप लोग टिक करेंगे भाई, किसकी है? किरण देसाई, ऑप्शन नंबर ए। बताना जरूर कि ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन 25, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था दोस्तों? किया था, बताइए दोस्तों। मेघालय, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? सभी वीर बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा क्लास। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। मैं आपको डेली दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, और वो भी ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, डेली क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले मैं आपके 25-20 क्वेश्चंस करवाता था, मैं आपको एग्जाम नज़दीक आते समय आपके लिए और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड करने लग गया, ताकि आपके डेली बेसिस पर 20-25 मिनट में कम से कम 40-50 क्वेश्चन का डेली रिवीजन हो, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 4th अनुसूची, 3rd अनुसूची, 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल 8वीं अनुसूची दोस्तों। पहले कितनी भाषा अनुसूचियां थी? पहले कितनी थी दोस्तों, बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। अभी तो आप सभी को पता 22 भाषाएं हो गई दोस्तों। कितनी हो गई अभी? कितनी? 22 भाषा हो गई। पहले कितनी थी? आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 8वीं अनुसूची ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए 8वीं अनुसूची पर कि बोडो, डोंगरी, संथाली, इन भाषाओं को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपको 2 हिंट दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो 21वां संशोधन था 1967 वाला, 21वां संशोधन 1967, इसके तहत किन भाषाओं को जोड़ा गया? और दूसरा 92वां संशोधन था दोस्तों, 92वां संशोधन, ठीक है। इन 2 के तहत दोस्तों किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था? मैं आप सभी से गुजारिश चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। मैंने आपको अमेंडमेंट्स बता दिए कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही जोड़े गए थे। बताइए 27 बताइए, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता? पुलिस, व्यापार, रक्षा या वन? दोस्तों समवर्ती सूची में आपको बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वापिस लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों संविधान के स्रोत और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, संशोधन, ये 3 टॉपिक दोस्तों पॉलिटी की जान है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इन 3, ये अगर आप ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेते ना दोस्तों, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में बनना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया है दोस्तों। इसकी लैंग्वेज कहां से बोरो करी है, कोई बताएगा? प्रीएम्बल ऑफ लैंग्वेज किसके संविधान से बोरो करी है? अगर आपको पता हो तो बताइए। संविधान की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से मतलब ली है हमने? तो यहां पर दोस्तों ये जो 1 है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 28 देख लो, निम्न में से कौन सितार वादक से संबंधित ही नहीं है? बताइए। पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर? तो बिल्कुल गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध सितार वादक से बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर या मद्रास? वन विहार हमें पता है गुरुजी, ये एमपी के भोपाल शहर में स्थित है दोस्तों, एमपी के भोपाल शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो बिल्कुल गुरुजी इसका आंसर भी एमपी मध्य प्रदेश आएगा जवाब। क्वेश्चन 31वां देख लो भाई। निम्न में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? मैं आपको तीनों ही बताऊंगा, ये 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए पहला नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला नोट करेंगे दोस्तों, सबसे पहला कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक का कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, कुचिकल झरना। कुचिकल झरना, झरना कह लो या जलप्रपात कह लो या वाटरफॉल कर लो, बात एक ही है। फर्स्ट नंबर पर ये। दूसरे नंबर पे क्या है भाई बताइए? दूसरे नंबर पे बरही पानी ओडिशा का है दोस्तों, बरही पानी झरना, बरही पानी जलप्रपात, बरही पानी झरना, ये कहाँ का भाई? ओडिशा का। इसकी लोकेशन भी लिखते रहो, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर जी ने लोकेशन तो बताई नहीं। ओडिशा का भाई, वो फर्स्ट वाला कर्नाटक का दोस्तों, ठीक है, ओडिशा का। ये फर्स्ट वाला दोस्तों कर्नाटक का, के एन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, कर्नाटक, ठीक है। अब जो तीसरा है दोस्तों वो नोहकलिकाई है। कौन सा भाई? नोहकलिकाई, ऑप्शन नंबर डी। हमें वही पूछा, तीसरा सबसे ऊंचा, नोहकलिकाई, नोहकलिकाई। अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम करके आ जाएंगे। नोहकलिकाई, नोहकलिकाई झरना, ये कहाँ का भाई? मेघालय का है दोस्तों, मेघालय का, ठीक है। तो अब भले पहला बोले, भले दूसरा बोले, भले तीसरा बोले, अब आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, तो बिल्कुल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। अगला क्वेश्चन देख लो। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जितने भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु टिक कर रहे हैं, जवाब उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 33वां। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। देहरादून, भोपाल, लखनऊ या हैदराबाद? भाई बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल अगर आप लोग भोपाल टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। लखनऊ में दोस्तों औषधि अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में दोस्तों, औषधि गन्ना प्रजनन संस्थान, ये सब लखनऊ में ही है। औषधि संस्थान, औषधि संस्थान, ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान, प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा दोस्तों वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर ही है, लखनऊ में ही है वनस्पति अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, संस्थान केंद्र, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 34वां देख लो। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, नई दिल्ली, मुंबई या आंध्र प्रदेश? तो बिल्कुल गुरुजी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लास का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल आपको डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछा था दोस्तों, ध्यान रखना, हेडक्वार्टर से रिलेटेड एएलपी में क्वेश्चन पूछे गए है ना। टीसीएस दोस्तों हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या ब्रुसेल्स में? बताइए। तो बिल्कुल गुरुजी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ब्रुसेल्स में दोस्तों WTO का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, है ना। तो आप ध्यान रखना दोस्तों। जेनेवा में किसका है दोस्तों? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जेनेवा में ही है। तो फिर दोस्तों न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए न्यूयॉर्क में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे वीरों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। क्लास कैसी लगी आप लोग इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। क्लास मेरे वीरों अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको मेहनत हमारी पसंद आई तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर जरूर करना। जितने भी मेरे भाई बहन रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, उन तक स्टूडेंट जरूर पहुंचा देना दोस्तों। आपका कम समय में अच्छा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों ने सही में अगर कोर्स कर रखा है तो आपके डेली ये जो प्रैक्टिस है, जो भी आपके मॉडल चल रहे हैं, मॉडल पेपर चल रहे हैं, या आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। सारा ही क्वेश्चंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास को लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। अब बात रही पीडीएफ की, भाई पीडीएफ के लिए अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और मेरे स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं उन सभी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चंस मैं भेजता हूं उनको अच्छे से रीड आउट किया करो, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लास में आपको डेली 8 PM पर लेके आ रहा हूं आपके रिवीजन के लिए अच्छी खासा। ठीक है, डेली रिवीजन होता है आप लोगों का, तो आप लोग अच्छे से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाया करो 8 बजे। ठीक है, हम इसी टाइम पर कल एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, एक और नए जोश के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।